तो इसमें भी हमारे साकेत बिहारी की असीम कृपा है और उनकी प्रेरणा हुई तब आप लोगों ने, तब सुमित भैया जा करके सुमित भैया ने ये कार्यक्रम फाइनल किया। तो कृपा हुई साकेत बिहारी की। तो जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। तो ये कृपा हमारे साकेत बिहारी की है। सबसे पहले आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक वर्णन किया गया है, वो साकेत बिहारी के चरणों में पहला श्लोक समर्पित करते हुए आप लोग श्रवण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा सत्य है और संसार असत्य है। सत्य माने होता है जिसका कभी विनाश न हो, और असत्य माने वो है जो आजकल आज है और कल नहीं रहेगा, वो असत्य है। लेकिन पहले नहीं था वो असत्य। तो जगत असत है और परमात्मा सत्य है। मध्य का शब्द है चित्त। तो हम अपने चित्त को थोड़ा करके भगवान में लगाएं, उनकी प्रेरणा में लगाएं। जब चित्त हम अपना उनमें लगाएंगे तो नवीनता आएगी। तब हमें भागवत धर्म की महिमा क्या है ये हमें समझ में आएगा, क्योंकि मध्य का शब्द है चित्त। अगर हम अपने चित्त को सत्य से जोड़ दें तो क्या मिलेगा? अगर हम अपने चित्त को सत्य से जोड़ दें तो क्या मिलेगा? आनंद। और अगर अपने चित्त को सत्य से हटा दें तो क्या मिलेगा? दुख। और कभी दुख मिलेगा और कभी सुख मिलेगा। भाई सत्य से जोड़ेंगे तो वो क्षणिक कष्ट होगा, लेकिन सत्य सत्य होता है। संसार में चित्त हमारा जुड़ेगा तो कभी क्षणिक सुख मिलेगा तो कभी क्षणिक कष्ट मिलेगा। लेकिन यही चित्त अगर हम सत्य से जोड़ लें तो क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। तभी परमात्मा कैसे है? सत्य, चित्त और आनंद। इन तीन शब्दों में संपूर्ण सृष्टि समाई है, संपूर्ण वृष्टि समाई है, संपूर्ण संसार समाया हुआ है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जितना जो कुछ है वो किसमें समाया हुआ है? वो सब सच्चिदानंद में समाया हुआ। चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो परमात्मा तत्व हो,
चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो लीला दर्शन हो, चाहे वो जीव हो या चाहे वो माया हो, लेकिन सच्चिदानंद में पूरा संसार समाया हुआ है। सच्चिदानंद में ही पूरा संसार व्याप्त है। तो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद। और वो संसार की रचना करते हैं, पालन करते हैं और प्रलय भी करते हैं। इसके भी वो कारण है, लेकिन क्यों करते हैं? इस मर्म को केवल कौन जान सकता है कि भगवान ऐसा क्यों कर सकते हैं? कोई नहीं जान सकता। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को दूर करते हैं, विनाश करते हैं, खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। ऐसे कृष्णचंद्र जी महाराज को हम सब लोग बड़ी आस्था से मिलकर प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र जी महाराज की जय हो। अच्छा, प्रणाम क्यों करते हैं? कारण क्या है? तो शब्द है तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के कष्ट जो जीवन में है, उन कष्टों को भगवान दूर करते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों कष्टों को दूर करते हैं। इसलिए हम ऐसे ठाकुर जी के चरणों में हम सभी लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। व्यास जी ने यहाँ एक शब्द प्रयोग किया, नुमा। श्री कृष्णाय वयम नुमा। नुमा शब्द गलत नहीं है, लेकिन नुमा शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, ये विचारणीय विषय है। भाई नुमा किया तो कोई गलत तो शब्द है नहीं, लेकिन नुमा ही क्यों कहा, ये विचारणीय विषय है। तो यदि केवल श्रोता ही प्रणाम करते तो ये आत्मनय पद बनता। एक पक्ष प्रणाम करता तो आत्मीय पद बनता, लेकिन वक्ता और श्रोता मिल करके प्रणाम करते हैं तो ये परस्मयी पद बन गया। तो परस्मयी पद में नमा की जगह नुमा, नुमा आता है, क्योंकि दो लोग प्रणाम कर रहे हैं। वक्ता भी प्रणाम कर रहा है और श्रोता भी प्रणाम करते हैं। अचर भी प्रणाम करते हैं और विचर भी प्रणाम करते हैं। जिस भाव से मिलकर हम सभी लोग यहाँ बैठ करके भगवान को प्रणाम करते हैं, तो इसलिए व्यास जी ने नुमा शब्द का प्रयोग किया। तो आइए हम लोग ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा से जुड़े। उसके पूर्व दो पल हरि नाम का संकीर्तन करें, इसके बाद ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा को श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
सरकार की जय। आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व बद्रिका आश्रम के निकट एक गांव है। आजकल उसका नाम माना गांव है। ये माना गांव बद्रिका आश्रम के थोड़ा सा ऊपर है, निकट है। बद्रिका आश्रम से थोड़ा सा ऊपर है। वहां एक गुफा है जिसको हम लोग व्यास गुफा कहते हैं। और वहां एक नदी भी बहती है। उस नदी को हम लोग सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। आज भी वो स्थान है माना गांव के निकट में। वहां बद्रिका आश्रम में व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अरे भाई, ये हमारा गांव है और आप लोग हमारे बाबा हैं, तो प्रेम से राधे बोलने में कुछ घटेगा नहीं, राधे बोलने में कुछ मिलेगा ही। तो राधा जरूर बोलिए, राधा, क्योंकि व्यास जी राधा रानी को अपना गुरु मानते थे। तो प्रेम से बोलिए राधे राधा। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना, इसको किसने लिखा है? ये महात्म में पहले आया है। इस पुराण को किसने लिखा है? तो इस पुराण की रचना तो की है व्यास जी ने, लेकिन लिखा नहीं है व्यास जी ने। जैसे रामचरितमानस की रचना किसने की है? हमारे गांव में सब रामचरित के बहुत रसिक हैं। तो रच महेश निज मानस राखा, इसकी रचना किसने की थी? भगवान शिव ने। उसी प्रकार से व्यास जी ने ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की, इसको लिखा नहीं है, इसकी रचना की है। और उसी प्रकार से भगवान शंकर ने इसको लिखा नहीं है। इसको लिखा किसने है? महाकवि तुलसीदास ने। रामचरितमानस किसने लिखी है? महाकवि तुलसीदास जी ने। वैसे ही भागवत की रचना व्यास जी ने की, लेकिन इसको लिखा नहीं है। अब इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है गणेश जी महाराज ने। व्यास जी जब समाधि में बैठे थे, तब उन्हें इस भागवत की भाषा का बोध हुआ, ज्ञान हुआ। क्योंकि व्यासस्य समाधि भाषा भागवत, व्यास जी की समाधि की भाषा है भागवत। तो जब उन्हें ये ज्ञान हुआ, तो उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया। व्यास जी ने जब गणेश जी का आह्वान किया, तो गणेश जी आए। गणेश जी जब आए तो व्यास जी कहने लगे कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करना चाहते हैं। तो गणेश जी से कहा कि आप ऐसा करो कि आप इसको लिखो।
तो गणेश जी महाराज बोले कि मेरी एक शर्त है। बोले शर्त क्या है? बोले शर्त मेरी ये कि जब तक आप श्लोक बोलते रहेंगे तब तक मेरी लेखनी चलती रहेगी, और यदि आपने श्लोक बोलना बंद कर दिया तो वहीं से मेरी लेखनी बंद हो जाएगी। गणेश जी ने ये प्रार्थना की तो व्यास जी कहने लगे कि ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। व्यास जी बोले मेरी भी एक शर्त है गणेश जी से। तो गणेश जी बोले क्या शर्त है? तो बोले कि जो मैं श्लोक बोलूं, जो मैं श्लोक की रचना करूं, तो जब तक उन श्लोकों का अर्थ ना आ जाए समझ में, बिना अर्थ समझे तुम श्लोक लिखना नहीं, और जब अर्थ समझ में आ जाए तब श्लोक लिखना। तो व्यास जी 99 श्लोक तो इतने सरल और सामान्य लिखते थे, रचते थे कि गणेश जी का उनका अर्थ करने में समय नहीं लगता था, टाइम नहीं लगता था। लेकिन जो 100वां श्लोक था वो इतना कठिन रचते थे कि उसका अर्थ करने में गणेश जी को विलंब हो जाती थी, और जितनी देर में वो 100वें अर्थ का रचना जो करते थे व्यास जी, उसका जो अर्थ निकालते थे गणेश जी, उतनी देर में व्यास जी 99 श्लोक फिर रच लेते थे। तो इस प्रकार से इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है वेद व्यास जी ने, और इसको लिखा है गणेश जी ने। इस प्रकार से इसमें 18,000 श्लोक हैं इस ग्रंथ में, और इस ग्रंथ में 12 स्कंद हैं। स्कंद है। भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ब्रह्म सूत्र का निरूपण है एवं ऋषि नारद जी के द्वारा दिए गए 4 श्लोकों का विस्तार किसने किया? वेद व्यास जी ने। और उन्हीं 4 श्लोकों का जो विस्तार किया वो 18,000 श्लोकों में लिखे गए। अगर आप पूर्व से इस प्रसंग को जाने तो ये प्रसंग है कि एक श्लोक है जो व्यास जी ने रचा है। निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष है ये। श्रीमद् भागवत महापुराण कैसा वृक्ष है? वेद रूपी, और ये अत्यधिक पका हुआ फल है। ये कैसा फल है? अत्यधिक पका हुआ फल। और फल होते हैं तो हम लोग उनको
लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का जो फल है ये अत्यधिक पका हुआ फल है, स्वयं पका हुआ फल है। तो जब इसकी ये वेद रूपी जो कल्प वृक्ष का है फल, क्योंकि इसमें क्या है, वेदों की श्रुतियां हैं और श्रुतियों को तो सब लोग पढ़ नहीं सकते हैं कि पढ़ सकते हैं, ना ही उनका अर्थ कर सकते हैं, ना ही हम लोग उनका अर्थ निकाल सकते हैं। इसलिए वेद का फल है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और सुखदेव जी ने अपने मुख से इस फल को चखा। एक हम आपको दर्शन दे रहे हैं। एक पेड़ है, मान लीजिए आम का पेड़, और उसमें फल लगे हुए हैं। तो तोता किस फल पर चोंच मारेगा? मीठे पे मारेगा, क्योंकि तोते को सबसे ज्यादा पहचान होती है फल की कि कौन सा फल मीठा है। और अगर वो कुतर जाए तो आप तोड़ करके खाएं, या गिर जाए तो वो फल मीठा होगा। तो ये जो सुखदेव जी महाराज हैं, इन्होंने ना रामचरितमानस पे चोंच मारी, न गीता पे चोंच मारी, न ग्रंथों पे चोंच मारी, ना ही वेदों पे चोंच मारी। चोंच मारी तो किस पे मारी? श्रीमद् भागवत महापुराण। क्योंकि ये कैसा फल है? अति मीठा फल। और जितने फल हैं वो मीठे तो हैं, लेकिन ये जो फल है निगम कल्पतरो गलितम फलम, जो ये फल है ये मीठे हैं, लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जो फल है ये गलितम, बिल्कुल गला हुआ फल है। तो आप ये बताएं कि जो गला हुआ पका हुआ फल है उसको आप पिएंगे कि खाएंगे? भाई कहीं सुनाई अनुमोदन करें। आप लोग भी कुछ बोलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो रस पिया जाता है कि रस खाया जाता है? पिया जाता है। तो ये रस कैसा है? ये रस श्रीमद् भागवत महापुराण का जो रस है, रसो वैसा, ये सारे रसों का ब्रह्म है। तो इसको अब पिए कैसे? भाई रस को पिएंगे तो किस प्रकार से पिए? तो पिबत भागवत, भागवत सुनने का विषय नहीं है। भागवत जो हम लोग सुनने आते हैं ये सुनने का विषय नहीं है कि भागवत सुनी और सुन करके जो ही प्रसाद लिया तो यही झरिया दी और अपना घर चल गया, ऐसा नहीं है। पिबत भागवतम, ये पीने का विषय है। तो इसको कैसे पिए? रस मालयम, रस आलय, ये रसों का घर है। और जब रस का ये घर है तो पिबत, इसको पी कर रखो। अब
बताइए, रस काय से पिएंगे? भाई रस मुख से पिया जाता है, लेकिन नहीं, करई श्रवण कुट पान, ये रस हमें मुख से नहीं पीना है। करई श्रवण कुट पान, जो हमारे ये कान है, इनको हम दोने बना लें और दोने बना करके इसका रसपान करें। मुहुर रहो, मुहुर रहो शब्द का अर्थ है कि एक बार नहीं, बार बार पिए। जब बहुकाल किए सत्संगा, जब हम लोग बहुत बार सत्संग करेंगे तब कहीं इस रस का रस हमें, श्रीमद् भागवत महापुराण का रस इसमें क्या है ये हमें समझ में आएगा। और जितना ही पियोगे, जितनी बार आप पियोगे उतनी बार आनंद मिलेगा। एक निवेदन करो, करोड़ों रुपए की फिल्म बनती है, बनती है कि नहीं बनती है? हमारे द्वारिका बाबा बताएंगे, बनती है बाबा जी की नहीं बनती है? करोड़ों रुपए की फिल्म बनती है, उसमें करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और बालक देखने भी जाते हैं, पैसा खर्च होता है, लेकिन वो फिल्म कितने दिन चलती है? बहुत अच्छी हुई तो 2 साल, ज्यादा अच्छी हुई तो 5 साल, इसके बाद क्या होता है? वो उतर जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस, गीता के उपदेश, ये ऐसी फिल्म है कि ये कभी उतरती नहीं है। इसको हम लोग जितनी बार सुनेंगे उतनी ही बार ये नई लगती है, नया रस देगी, नित्य नूतन नहीं लगती है। और इसमें रस बढ़ेगा, कम नहीं होता है। तभी तो व्यास जी ने लिखा है, मुहुर रहो रसिका भुवि भाव का। तो मुहुर रहो रसिका, इसके हम लोग रसिक बन जाएंगे। और जब रसिक बन जाएंगे भाई, जब हमें आनंद मिलने लगेगा, हम इसके रसिक बन जाएंगे तो स्वाद तो अपने आप मिलने लगता है। मान लीजिए किसी को दाल बहुत पसंद है तो ऐसे ही पसंद आ जाती है, आप उसके रसिक बन जाते हैं कि नहीं भाई, दिन में एक बार दाल जरूर बननी चाहिए। तो जब हम इस प्रकार से रसिक बन जाएंगे, भगवान की कथाओं के सुनने के रसिक श्रोता बन जाएंगे, तब हमें ये रस प्राप्त होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम जन्म लेते हैं तो क्या हमें स्वाद का पता होता है? नहीं होता है। स्वाद कैसा है, मीठा है कि कड़वा है कि खट्टा है, कैसा है, ये हम लोग नहीं जानते। वैसे ही जैसे माताएं, अब आजकल की माताएं चाउमीन की बहुत शौकीन होती हैं, तो बारात में कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन चाउमीन जरूर मिले। तो माताएं कहेंगी देखो सब कुछ सारे स्टार लगवाना, लेकिन चाउमीन का स्टार जरूर लगाना। तो उसी प्रकार से प्यारे, हम भगवान के चरित्र सुनने का हमें जो स्टाल है, उस स्टाल का हमें स्वाद लग जाए। और जब स्वाद लग जाएगा तो फिर हमें दूसरा स्वाद पसंद
नहीं आएगा, तब हमें कोई भी स्वाद अच्छा नहीं लगता है। इस पर चिंतन करें। ये कैसा वृक्ष है? निगम कल्पतरो गलितम फलम। वेद रूपी कल्प वृक्ष, और वेद कहाँ है? वेद ब्रह्मा के पास है। तो ये फल मृत्यु लोक में गिरा। अब एक आप विचार करें कि थोड़ी सी ऊंचाई से, मान लीजिए आम का एक वृक्ष है, और उस पेड़ से पका हुआ गला हुआ फल नीचे गिरे तो वो बचेगा कि फट जाएगा? फट जाएगा। और क्या होगा? उसका रस निकल जाएगा। लेकिन ये अलौकिक फल है, और दोनों की उपयोगिता है। छिलके की भी उपयोगिता है और गुठली की भी उपयोगिता है। संसार के फल में छिलका रस को रोक लेता है। छिलका क्या करता है? रस को रोकता है, रोकने का कार्य करता है। और गुठली क्या करती है? बाबा जी, गुठली बीज बनाती है, बीज उत्पन्न करती है। अब जरा सावधानी से सुनिए। लेकिन भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा छिलका है कि ना इसमें छिलका है और ना ही इसमें गुठली है। केवल इसमें क्या है? रस, और वो भी गला हुआ। तो भागवत में फेंकने योग्य, त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य कुछ भी नहीं है। और एक बात स्पष्ट कहूं, इसमें गुठली भी नहीं है। गुठली नहीं है। अगर गुठली होती श्रीमद् भागवत महापुराण में तो इसकी रचना हुई थी, तो इसके बाद कोई और महापुराण लिखा जाता। लेकिन इसके बाद कोई ग्रंथ लिखा गया? नहीं लिखा गया। तो इसमें गुठली भी नहीं है। लेकिन भागवत केवल एक है। अरे भैया का है, कथा सुनो तुम। पुराणेषु तिलका, ये समस्त पुराणों में तिलक है। क्योंकि भागवत जैसा दूसरा ग्रंथ कभी भी नहीं उत्पन्न हुआ। स्वयं एक, ये स्वयं में एक ही है। एक ब्रह्म था, एक साधना थी, एक भगवान कृष्ण, एक नारायण, और एक ही ग्रंथ। इसको कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। एक और चिंतन ले लें। ये फल आया कहां से? तो ये फल चला ब्रह्मलोक से। जब ब्रह्मलोक से ये फल नीचे गिरा तो फटेगा कि बचेगा? फटेगा। लेकिन इसमें विकार नहीं है। तो जब ये फल आया तो सबसे पहले इस फल का रस नारायण ने चखा। नारायण ने भागवत ज्ञान ब्रह्म चखा, और फिर नारायण ने अपना ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। कहाँ दिया? हृदय में। जब ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया तो ब्रह्मा जी के कितने मुख थे? ब्रह्मा जी के 4
एक श्लोक था, उन श्लोकों को 4 श्लोकों में परिवर्तन कर दिया। और फिर ब्रह्मा जी ने वो फल किसको दिया? नारद जी को। फिर नारद जी ने वह फल किसको दिया? वेद व्यास जी को। और वेद व्यास जी ने वो फल किसको दिया? अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज। और ये परंपरा आज भी चल रही है। हर गुरु अपने शिष्य को ये परंपरा आज भी ये ज्ञान दे रहे हैं। इसके बाद ये फल कहाँ आ गया? ये फल मृत्यु लोक में आ गया। अब मान लीजिए अगर ये सीधे आता तो हो सकता था फट जाता। हम लोग इसको प्राप्त नहीं कर पाते, हम लोग इसके रस को नहीं पी पाते। लेकिन